जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात्
परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कल आप सब लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा और उसके बाद मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है कि मैं आपको जो कहानी आज सुनाने वाली हूँ वो सुना सकती हूँ। मैं सोच रही थी कि ये कहानी ली जाए न ली जाए। कुछ आपके प्रश्न जब आ रहे थे तो मुझे लगा कि आ, फिर जब आप लोगों से कल बात हुई तो बहुत एक मेरे को ये विश्वास हुआ कि आप सब लोग बहुत प्यार से इस ज्ञान को सुन रहे हो और जहाँ प्यार होता है तो वहाँ कोई समस्याएं आती नहीं, है ना। तो इसलिए आज ये बार बार प्रश्न राम जी भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं कि कैसे ये ठोस दिखता हुआ संसार जिसमें हम इतने सालों से रह रहे हैं, कैसे हो सकता है कि इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो वशिष्ठ जी भी यही कहते हैं कि ये सत भी है, असत भी है। सत इसलिए है कि हम अनुभव कर रहे हैं और इसलिए है कि ये प्रकट कहाँ से हो रहा है, उस परम चैतन्य से हो रहा है जो सर्वव्यापी है। तो ईश्वर के बाहर तो कुछ है ही नहीं, तो असत कैसे हो सकता है। लेकिन असत क्यों कहा गया है, क्योंकि ईश्वर तत्व ही तत्व एक है जिसके कारण हम ये संसार देखते हैं और ईश्वर के बिना, उस तत्व के अलावा इसका अपना कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे एक सोनार कंगन बना देता है सोने से, तो सोना तो कंगन के बिना भी एग्जिस्ट करता है, लेकिन कंगन बिना सोने के नहीं है। तो यही वशिष्ठ जी कहते हैं, जब मैं आसमान को देखता हूँ तो मैं नीलापन नहीं उसका देखता, मैं उसको कलरलेस देखता हूँ। मैंने अपनी दृष्टि को ऐसा ही रखा है। जब मैं समुद्र में तरंगों को देखता हूँ तो मेरे अनुभव में केवल विशाल समुद्र रहता है। मैं तरंगों को नहीं देखता, गिनता। मैं कोई आभूषण देखता हूँ तो मैं उसको, जो सोने से वो बना है, वो सोना देखता हूँ। जब मेरी दृष्टि ऐसी है तो मुझे यहाँ किसी भी चीज को लेकर राग और द्वेष से मैं परेशान नहीं। जब हम ऐसा देखने लगते हैं ना, हर व्यक्ति को ऐसे देखने लगते हैं कि जो हम सब उसी तत्व से बने हुए हैं, वही एक तत्व, मैं आपसे अलग नहीं, आप मुझसे अलग नहीं। ये जो अलग अलग देखना है, अहंकार दृष्टि से जो जगत को हम देखते हैं, सारा बंधन वहां से है। तो अहंकार से ही ये माया बढ़ जाती है। आदि माया है। हाँ, प्रभु ने संकल्प किया और माया से विश्व को रचा है, लेकिन माया को बढ़ाते हैं, ठोस बनाते हैं, बंधन में उसमें आते हैं, वो हम अपने अज्ञान और अहंकार के कारण। तो यहाँ बस ये अंतर है इस सारी बात में। एक प्रश्न कुछ दिन पहले आया था कि ऐसा कैसे हो सकता है
कि जो है वो तो दिखाई नहीं दे रहा, अनुभव में नहीं आ रहा, और जो आप कह रहे हो नहीं है, उसका तो अनुभव ही अनुभव है। तो ये कैसे हो सकता है? तो श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत सुंदर जवाब आता है। चतुश्लोकी भागवतम में भगवान कहते हैं, नारायण भगवान ने ये उपदेश ब्रह्मा जी को दिया था शुरू में। तो उन्होंने कहा कि मैं जो केवल हूं वो अनुभव में नहीं आएगा यहाँ पर, और जो संसार केवल माया का ही रूप है, केवल वही अनुभव में आएगा। ये मेरी माया है, इसमें ना मेरा कुछ रोल है, ना किसी और का रोल है। ये प्रभु की माया है। प्रभु ने हम सबको इस माया रूपी संसार में लाकर यही दिखाना चाहते हैं कि अपने सारे कर्म करो, लेकिन अपना मन, अपना प्रेम केवल प्रभु के साथ जोड़ो। नाता जहां जोड़ने लगते हो तुम मेरी माया रूपी संसार में, तो मुझसे दूर चले जाते हो। और जितना जितना कोई मेरे पास होता है, सब है मेरे पास, मेरे ही अंदर है सब, लेकिन जो मुझे अपने पास अनुभव करता है, वो फिर संसार के बंधनों से नहीं बनता। इसीलिए ये तरह तरह की कहानियां बताकर वशिष्ठ जी श्री राम जी को बता रहे हैं कि इस संसार में अपनी आस्था रखना छोड़ दो। इस संसार को लेकर जो तुमने, अभी हमने जो पहले ही चैप्टर में देखा था कि राम जी कितने परेशान हुए देखकर कि किसी भी जन्म के पूरे जीवन में किसी भी चीज में कोई मीनिंग नहीं, रस नहीं, चाहे वो लक्ष्मी है, चाहे वो हमारा यौवन काल है, बालपन है, बुढ़ापा, बीमारी तो है ही प्रॉब्लमेटिक। तो सारे जीवन में उन्होंने देखा कि कोई मुझे ऐसा नहीं, यहाँ पर एक समय भी ऐसा नहीं दिखाई दिया जहाँ कोई तृप्ति मिल सकती हो, शांति मिल सकती हो, लेकिन सब कुछ यहाँ मिल सकता है। तो गुरु ने यही कहा कि तुम इस ज्ञान को सुनो, इसको बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो तुम, जो तुम देख रहे हो, सुन रहे हो। जब तुम इन कहानियों को सुनते जाओगे तो तुम खाली हो जाओगे इस संसार के, सब जो भी यहाँ पर चल रहा है ना नाटक, उससे तुम परे चले जाओगे। तो आज एक कहानी शुरू कर रहे हैं, जो वशिष्ठ जी कहते हैं तुम एक ये कहानी जब सुनोगे ना, तब तुम समझ पाओगे कि ये जो संसार हमें दिखाई दे रहा है, इसका ना कोई बिगिनिंग है ना एंड है। इसको तुम कहीं किसी भी तरह नहीं कैच कर पाओगे, समझ ही नहीं पाओगे। जैसे कोई प्याज छीलने लगते हैं ना, तो छिलका छिलका छिलका, परत 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 आता ही रहता है, आता ही रहता है। ऐसे ये संसार है। हमारी अपनी वासनाओं से हमने कई स्तर पे संसार को घना रूप दे दिया है। तो एक राजा और रानी की कहानी है। राजा पद्म और उनकी पत्नी रानी लीला। कहते हैं बहुत ही सुंदर ये जोड़ा है, और राजा पद्म बहुत होनहार, पूरी तरह से हर काम में एक महा, क्या कहते हैं, शक्तिशाली राजा, गुणवान राजा, और बहुत देखने में जवान, खूबसूरत। और जो उनकी पत्नी है वो तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है, जैसे जैसे लक्ष्मी जी आ गई हो धरती पर, इतनी सुंदर और एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हुए। तो सब कुछ है ना उनके पास, यौवन है, सौंदर्य है, लक्ष्मी है, धन है, ऐश्वर्य है,
पूरा पोजीशन है, राजा और रानी का इतना सम्मान मिलता है, तो क्या चीज है जो उनके पास नहीं है? संसार में जो भी मिल सकता है, सारे सुख उनके पास हैं। तो लीला के मन में ये सवाल आया, वो पद्म से बहुत प्रेम करती थी, कि एक समय तो आएगा जब हम दोनों में से एक का शरीर नहीं रहेगा। तो अगर मेरे पति मुझसे पहले शरीर छोड़ देंगे, तो मैं उनके बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। तो मैं घोर तपस्या क्यों ना करूं, जिससे कि मेरे पति अ, को मृत्यु ही ना मिले, अमर हो जाए। ऐसी तपस्या करती हूँ। तो सब पंडित जनों, ब्राह्मणों, गुरुजनों से उन्होंने जाकर बात की। तो उन्होंने कहा, आप कितना भी तप कर लो, यहाँ कोई भी कर्म कर लो, दुनिया में जो आया है उसे जाना ही पड़ता है, ये असंभव है। तब लीला ने अपने बुद्धि से ये विचार किया कि मैं ऐसा करती हूँ, इस बात का तप तो कर सकती हूँ कि जब मेरे पति की यदि मुझसे पहले मृत्यु हो जाए, तो मैं जीव आत्मा उनकी बस मेरे पास रहे, मेरे महल में रहे, उनकी जीवात्मा ना कहीं जाए। तो मुझे ये एक भरोसा रहेगा कि वो मेरे आसपास है। ये हमारा सबका मन है, जिसका आज हम दर्पण देख रहे हैं। तो लीला ने घोर तपस्या की, सरस्वती माँ की तपस्या की। 3 दिन में रात को एक ही बार भोजन करना, और बहुत घोर व्रत लिया, और पूरी रात जाग कर जप करती थी, माँ का ध्यान करती थी, माँ से प्रार्थना करती थी इस वरदान को पाने के लिए। 3 साल तक ऐसा किया। तब सरस्वती माँ उनसे प्रसन्न हुई और कहा कि तुम वरदान मांगो। तो लीला ने 2 वरदान मांगे। कहा, एक तो जब यदि मेरे पति मुझसे पहले जाएंगे, तो उनका जीव मेरे अंदर महल में रहना चाहिए, बाहर ना जाए, मुझसे दूर ना जाए वो। और दूसरा, जब भी मैं माँ आपको पुकारूं, आप प्रकट हो जाए। तो दोनों वरदान उसने पा लिए। और समय का फेर, जिसके ऊपर किसी का बस नहीं है, बहुत साल ये दोनों प्रेम से बहुत सुंदर जीवन जिया दोनों ने। और एक लड़ाई के अंदर पद्म जी की मृत्यु हो गई। जैसे ही वो मृत्यु हुई, जख्मी होकर अंदर लाए गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो लीला ने रोना शुरू कर दिया। तब एक आकाशवाणी हुई। सरस्वती माँ ने कहा, तुम रो मत, इनके शरीर को फूलों से ढक दो, उससे इनका शरीर गलेगा नहीं, और एक समय पर ये जीवित हो जाएंगे। तो लीला ने वैसा ही किया, उनके मृत शरीर के ऊपर फूल ढक दिए और पास बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लीला लगा कि ये तो कुछ बात ही नहीं है, मेरे पति से ना मैं बात कर सकती हूँ, ना मैं उन्हें देख सकती हूँ, जैसे कोई बहुत बड़ा धन का खजाना और उसके ऊपर व्यक्ति बैठा हुआ कंगाल हो। तो उसकी ऐसी स्थिति बन गई। तो उसने बाद में ली, लीला ने दोबारा सरस्वती माँ को पुकारा, आवाहन किया। माँ प्रकट हुई तो कहा कि मैं देखना चाहती हूँ मेरे पति को, वो कहाँ है, आप मुझे उनसे मिलाइए। तब सरस्वती जी ने कहा कि 3 तरह के लोक हैं। एक लोक चिदाकाश, चैतन्य से बना हुआ, डायमेंशन कह लो, स्पेस कह लो, लोक कह लो। और दूसरा हमारे मनोवैज्ञानिक, हमारे मन से जो पैदा हम करते हैं, वो लोक है। और ये भौतिक लोक है। तो ये तुम्हारे पति अब चिदाकाश में है, उस चैतन्य लोक में चले गए हैं। और उस चैतन्य लोक में तुम उन्हें नहीं देख पाओगी जब तक तुम इस संसार को अनुभव करती हो। जब तक तुम इस संसार से जुड़ी रहोगी, तुम उस लोक का अनुभव नहीं कर सकती हो। लेकिन मैंने तुम्हें वरदान दिया है, मेरे ब्लेसिंग्स के साथ, मेरे अनुग्रह से तुम आज ही मेरे साथ चलकर उस लोक में उन्हें देख पाओगे। तो सरस्वती जी के साथ
लीला को वो उस लोक में ले गई जहां उनके पति थे। तो उन्होंने देखा उनका पति राज सिंहासन पे बैठे हैं, जैसे पहले बैठे होते थे। आसपास मंत्री लोग हैं, वो भी वही हैं जो लीला के अपने दरबार में होते हैं। तो लीला बड़ी घबराई कि क्या ये लोग भी मर गए हैं, जो ये मेरे मंत्री लोग भी यहाँ मेरे पति के पास बैठे हुए हैं, क्या ये सब के सब मृत्यु को पा गए हैं। तो वो घबरा गई। और उनके पति जो थे इस जगह, उनका नाम है विदुरथ। और उसने कहा सरस्वती को, नहीं आप मुझे वापस मेरे राज दरबार में लेके चलिए, मुझे बहुत शंका हो रही है। वहां जाकर रात्रि का समय था, उसने सबको कहा, आदेश दिया कि सब मंत्री दरबार लगाया जाए, मैं सबसे मिलना चाहती हूँ, बात करना चाहती हूँ। तो वो सब मंत्री वहां भी आए जिनको उन्होंने उस लोक में देखा था। उन्होंने कहा ये क्या है। तो लीला ने सरस्वती जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। मैंने उन्हें उस लोक में भी देखा जहां अब मेरे पति हैं, वहां भी वो उनके साथ थे, और आज यहाँ भी दरबार में है। तो ये सच है कि वो सच है? सच्चा वाला लोक कौन सा है? तब सरस्वती ने कहा, तुम बताओ, तुम्हें कौन सा सच्चा लगता है, कौन सा तुम्हें झूठा लगता है। तो लीला ने कहा, ये मुझे सच्चा लग रहा है, जहां मैं अब बैठी हूँ, जहां ये मंत्री मुझे अभी दिखाई दिए, वो मुझे सच्चा नहीं लग रहा। तो सरस्वती जी ने हंसकर कहा, जब वो लोक इसी लोक से प्रकट हुआ है, तो अगर ये सच्चा है तो वो झूठा कैसे हो सकता है। जो कॉज होता है, इफेक्ट भी वैसा ही होता है ना। इसीलिए कहते हैं ये संसार सत ना होकर भी सत्य इसलिए है क्योंकि सबका कॉज एक ही है, पर ब्रह्म परमेश्वर। इसलिए जो कॉज है, इफेक्ट भी वैसा ही है। बार बार वशिष्ठ जी कह रहे हैं ये भौतिक नहीं है, आध्यात्मिक है। इसीलिए हम कहते हैं ना, शिवोहम शिवोहम, नित्योहम शुद्धोहम, सच्चिदानंदोहम। बार बार हम चैंट करते हैं, वही हमारा स्वरूप है। हमारा स्वरूप ये शरीर, मिट्टी, ये सब नहीं है। तो लीला ने कहा, लीला को समझ नहीं आ रहा था। तब आ, सरस्वती जी ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी बताती हूँ। ब्रह्मा जी का जो ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मांड लोक है, वहां पर उनके एक कोने में एक कुटिया है। उस कुटिया में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, उनका नाम है वशिष्ठ और अरुंधति। ये हमारे वशिष्ठ जी नहीं, जो योग वशिष्ठ वाले, कोई ब्राह्मण थे वशिष्ठ, और उनकी पत्नी का नाम था अरुंधति। बहुत पुण्य आत्मा थे दोनों, बहुत पुण्य कम कर्म करते थे। परिवार था उनका, भरा भरा परिवार था। और फिर एक समय आया जब उस ब्राह्मण की मृत्यु हुई। मृत्यु से कुछ दिन पहले वो एक बार अपने कुटिया के सामने बैठे थे, तो उन्होंने देखा एक राजा जा रहा था, और उसके पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे, और राजा को हाथी पे बिठाया हुआ था। बड़ी शान और शौकत के साथ उस राजा की सवारी जा रही थी। तब बस उन वशिष्ठ जी के मन में ये विचार आया कि देखो ये है अच्छी असली अ, ऐश्वर्य वैभव, इसको कहते हैं जीना। देखो कितना इनका गौरव है, कितना इनका अ, ओहदा है, ऐसा जीवन होना चाहिए राजा का। तो ये विचार उनके मन में आया, उसके बाद वो विचार चला गया था। लेकिन मृत्यु के बाद, क्योंकि वो इच्छा जाग चुकी, मृत्यु से पहले एक इच्छा जाग चुकी थी कि राजा का जीवन होना चाहिए, तो फिर उन्हें अगला जन्म में वो राजा बन गए। बहुत शक्तिशाली, बहुत वैभवशाली राजा बन गए वो। और वो राजा कौन है? तुम्हारे पति पद्म, और तुम लीला वो अरुंधति हो। अरुंधति ने भी थोड़े जैसे ही उनके पति ने शरीर छोड़ा, उन्होंने भी अपना शरीर त्याग दिया था, और वो भी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। उस अरुंधति ने भी मुझसे यही वरदान मांगा था कि यदि मेरे पति पहले मृत्यु हो गई, तो आप उनके जीव आत्मा को मुझसे जुदा मत करना।
मैंने उसे भी वरदान दिया था, आशीर्वाद दिया था, और यही जोड़ा आज पद्म और लीला है। और अब तुम वापस चलो, मैं तुम्हें उस लोक पे लेके चलती हूँ जहां पर वो अरुंधति और वशिष्ठ कुटिया में है। तो अब लीला फिर गई सरस्वती के साथ। कैसा लग रहा है? आगे कहानी सुनाऊं? हाँ, इंटरेस्टिंग है। कहानी तो बड़ी इंटरेस्टिंग बहुत है ना? इंटरेस्टिंग। सस्पेंस, सस्पेंस वाली है। तो अरुंधति और वशिष्ठ जी की कुटिया में गए। वहां देखा उनका परिवार बहुत शोक में है, सबसे बड़ा बेटा और पूरा परिवार है। तो लीला और सरस्वती के मन में यही संकल्प आया कि ये हमें पहचाने ना, बस ऐसे ही देखें कि हम वन में घूमती हुई दो औरतें हैं। लेकिन उनका इतना चेहरे पर इतना प्रकाश था दोनों के। अब लीला भी सरस्वती जी के सानिध्य में और उस लोक का दर्शन पाकर, चैतन्य, उस डायमेंशन का दर्शन पाकर, अब उसका शरीर भी वैसा ही बन गया था, सूक्ष्म। तो दोनों को देखकर वो बेटा और सारा परिवार बड़े प्रसन्न हुए। कहते, आप कौन देवियां आई हो हमें दर्शन देने के लिए? अवश्य ही आप हमारा दुख दूर करने आई हो। आप वन देवियां हो जो यहाँ आ गई हो घूमते हुए हमारे पास। उनकी पूजा की, सत्कार किया। और लीला ने अपना हाथ बेटे के सर पे रखा। जैसे ही हाथ रखा, उसका सारा शोक दुख चला गया, संताप चला गया। जब कोई हमारे प्रियजन चले जाते हैं, हम उन्हें याद भी करते हैं, बहुत मिस भी करते हैं। लेकिन गुरु जी कहते हैं ना, 13 दिन का, जैसे कहते हैं कि 13 दिन तक आप उनके लिए रो सकते हो, सब कर सकते हो, शोक बहुत ज्यादा मना सकते हो, लेकिन बाद में संसार में जीना है और उस शोक को कहते हैं समाप्त कर दिया जाता है। ये सारे कस्टम्स है हमारे। तो अब उनका शोक समाप्त हो गया जब लीला ने सर पे हाथ रखा। तो राम जी ने प्रश्न किया कि लीला ने उनको ये क्यों नहीं जताया कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही अरुंधति हूँ? तब वशिष्ठ जी कहते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जो बंधन से मुक्त हो जाते हैं एक बार, इस संसार के भौतिक बंधनों से जो परे चले जाते हैं, उनकी दृष्टि में कोई पिता माता, कोई संतान नहीं होते। लीला ने एक केवल उनको प्रेम से आशीर्वाद दिया है। वो ममता का भाव नहीं है, मोह वाला भाव नहीं है। तो उनसे विदा लेकर अब लीला ने कहा, मुझे वापस जहां मेरे पति राज करते हैं वहां ले चलो। तो विदुरथ जी के दरबार में गए। वहां देखा विदुरथ जी दरबार में हैं। तो सरस्वती ने कहा, ये जन्म में, इस जीवन में, ये जो जीवन तुम्हारे पति बिता रहे हैं, जवान थे, जैसे कि पद्म जब जवान थे जैसे लगते थे वैसे दिखाई दे रहे थे, और इस जीवन में अभी बहुत अज्ञान में है। अभी उन्हें केवल अपने पर पूरा भरोसा है। अपने ही शक्ति से उन्हें लगता है सब कुछ उनके जीवन में घट रहा है। लेकिन ज्ञानी पुरुष कैसे देखते हैं कि सब करने वाला तो ईश्वर है। हमारे अंदर गुण भी आते हैं, टैलेंट भी आते हैं, वो सब देने वाला ईश्वर होता है। अगर हम ऐसा समझने लगे ना, अहम भाव आ जाए, मैंने ये कर लिया, मैंने ये पा लिया, तो वो राम और रावण का अंतर बनने लगता है। तो हमारी दुर्गति की तरफ हम जाने लगते हैं। तो लीला को कहा कि यहाँ ज्ञान में नहीं है तुम्हारे पति, चलो हम चल के देखते हैं क्या हो रहा है। और वहां पर थोड़ी देर के बाद लीला ने अपने, जब वो बहुत यंग थी, उस लीला को देखा जो उस विदुरथ की पत्नी है। उनका नाम इस जन्म में भी, इस जीवन में भी लीला ही है। तो उसे देखकर लीला बहुत हैरान हो गई कि अरे ये तो मैं ही हूं, ये मेरे पति हैं। जब जवान थे तब सरस्वती जी ने क्या कहा कि देखो, वो जो अरुंधति और वशिष्ठ हैं, उनकी मृत्यु को हुए कितने दिन हुए हैं? 8 दिन।
उसके बाद ये जीवन पद्म और लीला का हुआ, जिसमें वो पूरा जीवन जीकर पद्म की मृत्यु हो गई है। और अब एक दिन हुआ है पद्म की मृत्यु हुए, 8 दिन, और यहाँ एक दिन के बाद उन्होंने क्या दृश्य दिखाया है, विदुरथ और लीला एक और लोक में वैसा ही जीवन जी रहे हैं। तब लीला ने कहा ये कैसे संभव है, जब उनकी मृत्यु तो 8 दिन पहले हुई थी और मैं पूरा जीवन जी चुकी हूं अपने पति के साथ, मेरा जवानी भी खत्म हो गई, मैं प्रौढ़ावस्था में हूं, और आप कह रहे हो मेरे पति को गए एक दिन ही हुआ है और यहाँ पर मैं ये जीवन देख रही हूँ हम दोनों का, तो कौन सा जीवन सत्य है, ये सब क्या है, आप मुझे समझाएं। तब सरस्वती ने क्या कहा, ये सारी घटना कहाँ घटी है, ब्रह्मा जी के ब्रह्मा जी के सृष्टि में, जब सृष्टि पैदा हुई है तब वहां ये जोड़ा पहला, अरुंधति और वशिष्ठ, इनके संकल्प में जब ये आया कि राजा का जीवन सुंदर है, वहां से तुम्हारा जीवन शुरू हुआ पद्म और लीला बनकर। और पद्म के मन में अभी भी बहुत लालसा थी राजपाट करने की, राजा बना रहने की, तो उस लालसा के कारण जहां जिस स्थान पे उनकी मृत्यु हुई वहीं पर उन्होंने ये पूरा जीवन देख लिया है विदुरथ और लीला का। और जहां वशिष्ठ और अरुंधति का शरीर समाप्त हुआ था, वहीं पर उन्होंने ये दुनिया देख ली पद्म और लीला की, तुम्हारे जीवन की। तो सब घटना वहीं घट गई है उस कुटिया के अंदर, उस कुटिया के बाहर तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ये दिखाया कि ये संकल्प मात्र से ये जीवन है, संकल्पों से हमारी सृष्टि के कई रंग और रूप हो जाते हैं, और हम कई लेवल्स पर हमारी ये घटनाएं घटती हैं। कई बार गुरुदेव भी कहते हैं, किसी बहुत बड़े इवेंट की बात एक बार उन्होंने की तो उन्होंने कहा वो सब तो पहले हो चुका है, मैंने देख लिया है, तुम सब बस यंत्र की तरह मेरे लिए काम कर रहे हो, जो घटना था वो घट चुका है। तो कई लोग हैं, तब विदुरथ के पास वापस सरस्वती और लीला देख रहे हैं, वहां युद्ध होगा, वहां युद्ध शुरू हो गया है। तब सरस्वती ने कहा इस युद्ध में तुम्हारे पति हार जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएगी, और मेरे वरदान से वो अपना ये शरीर छोड़कर उनका जीव जो है पद्म के शरीर में चला जाएगा और जीवित हो जाएंगे। तो ये सारा का सारा दृश्य लीला ने अपनी आंखों से देखा। उस युद्ध में विदुरथ की मृत्यु हो गई, और वो लीला जो जवान लीला थी उसने आकर सरस्वती को प्रणाम किया। उन्होंने कहा मैंने आजीवन जिनकी पूजा अर्चना की है वो सरस्वती की पुजारिन थी उस जीवन में भी, तो वो आप जैसी ही लगती हैं, आप कौन है, सरस्वती को उसने कहा। और मैं चाहती हूं कि मैं इसी शरीर के साथ, मेरे पति की अगर मृत्यु हो जाए, जिस लोक में भी मेरे पति जाएंगे मैं इस शरीर के साथ ही जाऊं, प्लीज मुझे यह आशीर्वाद दीजिए। तो सरस्वती ने क्या कहा, अच्छा। तो लीला बड़ी हैरान हुई कि मुझे तो आप मेरे भौतिक शरीर के साथ कहीं नहीं लेके गए, आपने कहा तुमको सूक्ष्म शरीर में आना होगा, आपने मुझे निर्विकल्प समाधि में बिठाया, फिर आशीर्वाद से मेरे को सूक्ष्म शरीर दिया, उसके साथ मैं गई इन लोगों को देखने के लिए। अब इस लीला को आप कह रहे हो तुम अपने शरीर के साथ ही जा पाओगी, ऐसे कैसे हो गया। तब सरस्वती जी ने बड़ी सुंदर बात कही, उन्होंने कहा लीला मैं किसी को कुछ नहीं देती, मेरे आशीर्वाद से तो जो तुम्हारे अंदर चैतन्य स्वरूप प्रकाश है उसमें जो संकल्प स्ट्रांग होता है वो फल उसका आ जाता है, वो फलित होने लगता है, जिसने जो मांगा उसको वही मिला। वो लीला चाहती है वो शरीर के साथ ही जाए पति के लोक में। तुम ज्ञान में हो,
तुम अब ज्ञानी हो, एनलाइटेंड हो गई थी लीला, तुम ये समझ गई हो, इसलिए तुम अब इस स्तर पे जीवन जी पा रही हो। और फिर जब विदुरथ की मृत्यु होती है तो कहानी आगे चलती है कि विदुरथ जी का जो जीव है वो यमलोक पहुंचता है। तो यम राज जी कहते हैं कि अभी इन्हें थोड़ी देर पृथ्वी पर और जीवित रहना चाहिए, इनके कर्मों का देखकर हिसाब किताब। तो उन्हें वापस पद्म के दरबार में वहां भेज दिया गया और वहां जाकर वो पद्म उस जीव को सरस्वती जी की कृपा से वापस पद्म के शरीर में वो प्रवेश कर गए और उठकर बैठे। तो वहां देखा एक नहीं दो लीलाएं हैं। एक तो हमारी फ्रेंड लीला जो अब इनलाइटेंड है, और दूसरी ये यंग लीला। तो पद्म जब उठे तो उन्होंने कहा मैं कहाँ हूँ, ये कौन है? तब पहली वाली लीला पत्नी ने कहा ये एक मैं ही हूँ, मेरा ही स्वरूप है ये, आपकी सेवा के लिए ये अब आपके साथ रहेंगे, ये भी आपके साथ रहेंगे। तो कहते हैं उसके बाद वो जीवित हो गए और बहुत साल उन्होंने फिर राजपाट किया। और कहानी, ये विचित्र कहानी बहुत अरसे तक उस प्रांत में दोहराती जाती थी कि ये देखो पद्म राजा के महल में कैसा चमत्कार हुआ कि वो मृत्यु के बाद फिर से जीवित हो उठे। और ये जो हमारी एनलाइटेंड लीला थी, क्योंकि वो निर्विकल्प समाधि में वहीं बैठी बैठी ये सब अनुभव उन्हें हो रहे थे, वो कहीं गई नहीं थी। जबकि कहानी में बताते हैं कि उन्होंने तीनों लोक पार किए, आकाश में गए, ये लोक पार किया, वहां ये दृश्य दिखाया जा रहा है। लेकिन अंत में सरस्वती जी कह रही हैं अरे कोई कहीं नहीं गया, ये सब मन में तुम्हारे दृश्य देखे हैं तुमने, निर्विकल्प समाधि में तुम उस लोक को देख पाई। तो इसीलिए कहते हैं ना, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो कहीं पर भी बैठे हुए कहीं दूर का दृश्य भी देख पाते हैं। ये एक सिद्धि है। ज्ञान में जब जाते हैं बहुत सारी सिद्धियां मिल जाती हैं, इनमें कोई ऐसी अनोखी बात नहीं है। तो वही निर्विकल्प समाधि में इतने देर तक जब लीला का शरीर पड़ा रहा तो उसका शरीर गल गया था, उसकी अंतिम क्रिया भी हो गई थी, लेकिन अब वो इस शरीर के साथ वापस आ गई थी। तो पद्म और लीला दोनों को वापस शरीर मिला। ये अचंभे वाली आश्चर्यजनक कहानी, बहुत देर तक लोगों ने इसकी चर्चा की। और अब हमें क्या करना है? इस कहानी को सुन तो लिया हमने, हमें इसमें से क्या समझ आएगा? कुछ ना समझ आए तो भी बढ़िया है। एक बार किसी ने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव हम योग वशिष्ठ पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं योग वशिष्ठ पढ़ना चाहिए, लेकिन हमें समझ कुछ नहीं आ रहा। तो गुरुदेव ने कहा कोई बात नहीं, तुम सुनते जाओ, पढ़ते जाओ, अनुभव तो मैं दूंगा। तो अभी बहुत कहते हैं ना, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जितना जितना श्रद्धा जागेगी उतना ही हमारे अंदर एक कैपेसिटी बढ़ती है सूक्ष्म ज्ञान को पाने के लिए। केवल इंटेलेक्चुअल अगर एक्सरसाइज करेंगे तो ये सूक्ष्म ज्ञान को नहीं पा सकते, नहीं पकड़ सकते। हमें केवल ये बताया जा रहा है कि जो संसार हम जैसे देखते हैं, इसे बहुत ठोस देखते हैं कि ये ऐसा ही है, वो उसका रूप कोई और ही हो सकता है। हम सबका जीवन भी, जो घटनाएं हमारे जीवन में इस समय या पहले घटी हैं, उनके उनके अंदर झांक के देखेंगे तो बहुत सारे और कारण हैं। जैसे हमारे सपने होते हैं, ऐसे ही इस जीवन की
घटनाएं हैं। और कई बार बहुत ये सब आत्माओं का अपना अपने अपने गति से आत्माएं अपनी जर्नी कर रही हैं। किसी किसी समय हम देखते हैं कि कोई बहुत दुख में है, बहुत दुख भोग रहे हैं, कोई कारण नहीं दिखाई देता। तो उस दुख को हमें दुख नहीं देखना है, वो केवल आत्मा बहुत फास्ट ट्रैक पे अपने कर्मों को धो रही होती है, कर्मों का निपटारा कर रही होती है। ये गुरुजी अभी पीछे एक सत्संग में गुरुजी ने बताई ये बात कि ये हमारी सीमित दृष्टि है, जो हम ऐसे गुड बैड प्लेजेंट सैड हैप्पी इन सब चीजों को ऐसे देखने लगते हैं। ये बहुत हैप्पीनेस दे रहा है, ये बहुत सैड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दिन तो ये सब कहानी बन जाएगा और हमारी तो कोई कहानी भी नहीं लिखने वाला, हमें तो भुला ही दिया जाएगा। हाँ, ऐसे आए हैं, कभी चले जाएंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होने वाली। हमें क्यों इस समय इसमें हम दुख मनाए, किस चीज का हम शोक मनाए? जब तक प्रभु ने सांसें दी है, जब तक प्रभु हमें सुनने की क्षमता दे रहे हैं, बोलने की क्षमता दे रहे हैं, देखने की क्षमता दे रहे हैं, समझने की क्षमता दे रहे हैं, हमें तो अपनी गति के लिए प्रयास करना है, अपने प्रोग्रेस के लिए प्रयास करना है। इस जीवन में बहुत सारे संकल्प थे जो ये जीवन मिला है, अब ये संकल्पों से परे जाना है। जो प्रभु तेरी इच्छा है सो हो, उसी पल हमारे संकल्प हमसे छूट जाते हैं। उसकी इच्छा में अपनी इच्छा, गुरु नानक देव ने कहा ना जपजी साहिब में, मुझे बहुत अच्छा लगता है। गुरु नानक देव ने कहा सोचे सोचे ना होवे जे सोचे लिखवार, चुपे चुप ना हुई जे लाई रहा लिवतार, भुखिया भुख ना उतरे जे बन्ना पुरिया पार। मतलब तुम व्रत कर लो, कुछ सोच लो, बहुत विश्लेषण कर लो, चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, तो भी नहीं होता। सच पे नहीं पकड़ पाते हम सच को। किव सच्यारा होइए, कैसे हम सच को पाए? नानक देव जी कहते हैं किव सच्यारा होइए, किव कुड़े तुट्टे पाल। कैसे ये जो दीवार है अज्ञान की, ये कैसे टूटेगी? हुक्म रजाई चलना नानक लिखया नाल। जिस पल तुम उस हुक्म को देखने लगते हो, उस हुक्म में अपनी रजा को जोड़ देते हो, उसी पल तुम सच में ही हो। तो अपने लिए कोई संकल्प करने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल एक संकल्प करना है कि मैं ज्ञान में रहूं, मेरे जीवन में सत्संग हो, मेरे जीवन में महात्मा पुरुषों का संग हो। कल हम जो करेंगे वो इसी की ओर संकेत देता हुआ हमें बहुत सुंदर ज्ञान हम सुनेंगे कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना चाहिए। तो इस कहानी को लेकर कोई सवाल है तो हम अभी देख लेते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन, कोई कमेंट, कोई ऑब्जर्वेशन? हाँ जी, यस सविता। जी गुरुदेव दीदी, मेरी आवाज आ रही है? आ रही। हाँ, मुझे ये लगा कि ये कहानी सुन के कि ये जो लोग 3 लोग रहते हैं वो अपने मन के अंदर ही है। ऐसा मुझे लगा कि जो हम आपने बताया ना कि मन में सोचने की, लीला ने मन में सोचा था। हाँ। तो वो मन में सोचने की वजह से उसको अगले जन्म में वो यंग हो गई थी। तो मुझे वो लगा अंदर थोड़ा क्लिक हो रहा है कि जो हम अंदर मन के अंदर जो सोचते रहते हैं वही हमारा अलग हमारा कर्म बन जाता है। जो हम अगर अभी जीते नहीं है फिर भी हम सोच सोच के वो कर्म बना लेते हैं।
मुझे ऐसे इस कहानी से ऐसे थोड़ा सा बिल्कुल लग रहा है। बिल्कुल ठीक, आपने बहुत बहुत सुंदर बात बोली है। अब मुझे याद आ रहा है कि अभी जो हमने कहानी सुनी थी ना अहल्या और इंद्र की, तब राम जी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि उनके शरीर को इतनी जब पीड़ा दी गई, तकलीफ दिया गया, तो उनको उनके मन को क्यों नहीं अफेक्ट हुआ? क्या हमारा शरीर और मन एक ही नहीं है? एक ही तत्व से जब सब बना हुआ है, तब राम जी को वशिष्ठ जी कहते हैं कि मन से शरीर पैदा होता है। उनका जो शरीर था वो मन इतना स्ट्रांग हो गया था, मन इतना एब्जॉर्ब्ड हो गया था एक दूसरे में कि वो शरीर के अनुभवों से भी परे चले गए। हमने देखा है, बहुत सुना भी है, बहुत सारे संत महात्मा पुरुष हैं जो शरीर की पीड़ा को अनुभव नहीं करते हैं। ये सिद्धियां हैं। जितना जितना ये मन स्ट्रांग होता है उतना ही ये सब संभव है। तो आपने जो बात कही कि उनके मन में ये विचार आया तो ये कर्म बन गया। हम मन ही कर्म करता है, शरीर कोई कर्म नहीं करता। कर्म मन से हो रहे हैं। शरीर तो एक मिट्टी है, कठपुतली की तरह है शरीर। जिस दिन इससे आत्मा का प्रकाश चला जाता है तो शरीर मिट्टी बनकर वही पड़ा रहता है। मन और प्राण ये नहीं मरते। ये मन और प्राण जो है फिर एक नया शरीर ढूंढने लगते हैं, इनका नाश नहीं होता। तो मन ही कर्म करता है, मन से ही शरीर बनते हैं, मन से ही संसार बनते हैं, मन ही जीवन है देता। इसीलिए सुखदेव जी ने भी यही प्रश्न पूछा था राजा जनक से और अपने पिता से कि ये संसार कहाँ से आया, कब इसका अंत होगा? तो उन्होंने कहा मन, मन पैदा करता है। मन में ये जो विकार हैं, जिस दिन ये विकार शांत हो जाते हैं, जिसका मन कहते हैं मनोनिग्रह वर्ड यूज करते योग वशिष्ठ में। मोक्ष का उपाय क्या है? मनोनिग्रह, मन का मर जाना। तब ये संसार होते हुए भी इसका अनुभव नहीं रहता। एनीवन एल्स? हाँ जी, विजया जी कुछ कह रही है, म्यूट पे है। हाँ, यस मनोज, यस मनोज जी। जय गुरुदेव। तो जय गुरुदेव। ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो मुझे इतना समझ में आया कि ये जो हमारा आवाज क्लियर नहीं है। हाँ, अभी ब्रेक हो रहा है। एक मिनट। हाँ हाँ, अभी आ रहा है। हाँ जी आ रहा है। हाँ, मुझे ये समझ में आया कि जो हमारे लास्ट मोमेंट पे जो डिजायर्स होते हैं ना, जो एंड के टाइम, तो वो नेक्स्ट हमारा लाइफ ड्राइव करता है। तो अगर हम अगर खाली होते हैं या तृप्त हो जाते हैं तो फिर पॉसिबल नहीं है कि नया बर्थ मिले हमको। Absolutely. तो ये एक टेक अवे था। और दूसरा मतलब ये अभी हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो भी रियल नहीं है ऐसा लग रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली इस कहानी का यही पर्पस है। ये कहानी का पर्पस ही ये है। और आप बिल्कुल कह रहे हैं कि जो लास्ट इम्प्रेशन है उसका बहुत महत्व है। लास्ट इम्प्रेशन नई लाइफ पैदा करता है। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना कि किसी को नहीं पता हमारा लास्ट मोमेंट कब आएगा। तो इसलिए हर पल ज्ञान में रहना है, हर पल ज्ञान में जीवन जीना है, हर पल सत्य के साथ जुड़े रहना है, क्योंकि ये लास्ट इम्प्रेशन नया जीवन देने वाला है हमें। लास्ट मोमेंट कोई जानता ही नहीं कौन सी है। तो उपाय क्या है हमारे पास कि एक एक पल को हमने ऐसे ही जीना है, सांस सांस में सुमिरन करना है, बार बार बलि जाऊं, बार बार सर्व त्याग, सब संकल्पों का त्याग, बार बार शरणागति। तो इसलिए ऊपर नीचे जीवन चलेगा, होते रहेंगे, झटके लगते रहेंगे। तो हमें लगेगा अरे हम तो वापस बैक टू स्क्वायर ही चले गए। नहीं जाते हैं।
भगवान ने कह दिया है भगवत गीता में, मैं तुम्हारे योग और क्षेम की रक्षा करता हूं। तो सत्संग में बिताया हुआ एक एक पल कहीं जुड़ रहा है, मल्टीप्लाई होके जुड़ता है, तो वो फल देता है। वो हमारा आर्मर है, वो कवच है हमारा, वो आगे चलकर वही काम आएगा। Yes, somebody wanted to ask. Who is this? मैं बात कर जय गुरुदेव। हाँ जी, बोलूं मैं? हाँ जी, बोलिए हाँ। सोनाली। अरुंधति जी के जो पति थे वो तो तपस्वी थे, फिर भी उनके मन में ये डिजायर आ गया या संकल्प आ गया कि ये जीवन है, तो ये उनके मन से था या उनके मन की रचना थी? मतलब वो इतने तपस्वी थे, तो ये मेरे मन में आ रहा है। हाँ। तो हम तो मॉर्टल बॉडीज है, तो हमारे मन में तो कई बार संकल्प आते रहते हैं, हाँ, लेकिन वो तो तपस्वी थे, फिर भी हाँ, उनके मन में ये संकल्प उठा। हाँ। दृश्य इसमें बता रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि ये दृश्य कितना प्रभाव करता है हमारे। तो वो दृश्य जो देखा ना उन्होंने, इसीलिए कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, स्पेशली रात के समय क्या देख रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग हम क्या पढ़ते हैं, देखते हैं, इसका बहुत इम्पैक्ट है हमारे माइंड पे। और ऐसे पुण्य आत्मा पुरुष ने भी जब वो ग्लोरी देखी ना, वो वैभव देखा, तो एक छोटे से पल के लिए उनके अंदर ये भाव जाग गया कि ये मुझे भी चाहिए। तो इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना कि तुम लोग भक्ति में हो, तुम लोग इस मार्ग पे हो, तो सोच समझ के संकल्प लिया करो। उसका जिम्मेवारी हमें उठाना है। अब हमारी क्या इच्छाएं हैं, क्या हम चाहते हैं वो सब होना। अब जैसे देखे ना, छोटे बच्चे जब थे तो बच्चे क्या कहते थे, मैं ट्रैफिक पुलिसमैन बन जाऊं। गुरु जी ने एक बार ये गॉड लव्स फन में शायद बोला है ना। तो लेकिन अगर आज वो हमारी इच्छा पूरी हो जाती तो क्या हम खुश होते? तो सारी तरह तरह की इच्छाएं हम करते हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं होती हैं इतनी। जरूरी नहीं कि वो हमारे लाभ हमें देंगी या हमें कोई खुशी देंगी। तो इसीलिए कहते हैं सारी इच्छाओं उन पे छोड़ दो। वो जो कर रहे हैं ना, वो दिखाई दे रहा है कि वो उन्होंने जो दिया है हमारी काबिलियत से ज्यादा दिया है। कितने लोग मेरे से एग्री करते हैं कि जो प्रभु ने दिया है ऑलरेडी हम सबको, हम इतना डिजर्व भी नहीं करते, शायद उससे ज्यादा मिल रहा है। तो फिर हम अपने लिए क्यों बैठ के ताना बाना बुने। हाँ, ये जरूर है कि यंग लोग हैं, जॉब्स कर रहे हैं, उनके जॉब्स में कोई प्रोजेक्ट्स है, कोई लक्ष्य है। वो द्वैत का अपना नियम है। गुरुदेव कहते हैं अद्वैत के नियम है, कुछ द्वैत के अपने नियम होते हैं। तो ये दोनों तालमेल इनमें बैठता है, इनमें कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि किसी के मन में ये सुन के भाव जाग सकता है ना कि क्या फिर इसका मतलब है कोई भी संकल्प नहीं लेना, कोई प्लानिंग नहीं करनी, लाइफ में कोई गोल नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम गोल्स रख सकते हैं, लेकिन बहुत खाली मन से करना है। सब कुछ होगा तो वही जो रिजल्ट आना है। रिजल्ट से नहीं कनेक्ट करना अपने कर्मों को, रिजल्ट से मत जोड़ो। बस रिजल्ट से डिस्कनेक्ट करते ही हमारे को बंधन नहीं होगा जीवन में, और हमारे एक्शंस में और भी स्किल आएगी, डायनामिक हो जाएंगे हम। हाँ जी, 4:59 हो गया, भजन टाइम। मैडम हाँ जी, आपने अभी बताया ना, प्राण और मन ये कर्म करते हैं, तो मतलब अपने शरीर को वो जरिया बनाते हैं काम कर्म करने के लिए। हाँ, अपने प्राण शरीर को शक्ति। कर्म, हाँ प्राण हाँ, शक्ति, प्राण से मन, होता है। हाँ मन और प्राण जब कर्म करते हैं ना, आपने कहा ना अभी कि मन और प्राण कर्म करते हैं, तो वो अपने शरीर को जरिया बनाते हैं और अपने से करवा लेते हैं, ऐसा ना? Let's have a bhajan. सुंदरारणा
सुंदरानना, हर शिव शिव हर 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 सुंदरानना, 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 हर शिव शिव हर सुंदरानना, हर शिव शिव हर सुंदरानना, भस्मभूषिता हर सुंदरानना, भस्मभूषिता हर सुंदरानना, हालनेत्र मदन मोहन सुंदरानना, बालनेत्र मदन मोहन सुंदरानना, भस्मभूषिता हर सुंदरानना, भस्मभूषिता हर सुंदरानना, बालनेत्र मदन मोहन सुंदरानना, बालनेत्र मदन मोहन सुंदरानना, 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 भूतनाथ देव देव सुंदरानना, भूतनाथ देव देव सुंदरानना, हर शिव शिव हर सुंदरानना, हर शिव 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 हर सुंदरानना, शिव शिव हर सुंदरानना, हर शिव शिव हर सुंदरानना, 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 शिव 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 हर सुंदरानना, हर शिव 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 हर सुंदरानना, ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಪಾಡು ಎಲ್ಲರೂ, ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿ ಪಾಡೋಣ. ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾ ಹರ ಸುಂದರಾನನ, ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾ ಹರ ಸುಂದರಾನನ, ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾ ಹರ ಸುಂದರಾನನ, ಬಾಲನೇತ್ರ ಮದನ ಮೋಹನ ಸುಂದರಾನನ, ಬಾಲನೇತ್ರ ಮದನ ಮೋಹನ ಸುಂದರಾನನ, ಭಸ್ಮಭೂಷಿತಾ
शिव शिव हरे सुंदरानना 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 हर शिव शिव हर सुंदरानना हर शिव शिव हर सुंदरानना हर शिव 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 हर सुंदरानना हर शिव 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 हर सुंदरानना सुंदरानना Celebrate. जय गुरुदेव दीदी। आज जय गुरुदेव। आज ना एक है हमारे साथ टीम में संगीता जी, उनका बर्थडे है, उनका मैसेज आया कि दीदी को बोलना ब्लेसिंग देंगे। ओह लवली, हैप्पी बर्थडे संगीता जी। सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की। तुझे मुबारक खुशियां आत्मज्ञान की। ब्यूटीफुल। जय गुरुदेव दीदी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। See you all tomorrow. Have a good day, Sangeeta ji. जय गुरुदेव।